इसे कौन नहीं पहचानता। ये है रोटी। यही तो है वो कारण जिसके लिए मनुष्य दिन रात कड़ा परिश्रम करता है। ऐसे देखा जाए, यदि ये रोटी यूं ही मिल जाती तो मनुष्य कदाचित कुछ कार्य ही नहीं करता, कष्ट नहीं करता, जीवन में परिश्रम ही नहीं करता। वैसे एक बात तो है कि रोटी केवल भूख ही नहीं मिटाती, जीवन की बड़ी सी बड़ी सीख दे जाती। अब तनिक सोचिए कि रोटी आपको स्वादिष्ट केवल तभी लगेगी, ये रोटी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी केवल तभी होगी जब ये दोनों ओर से ठीक से सेकी जाएगी, है ना? हमारे जीवन में संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। यदि दोनों ओर से अच्छे से निभा तभी आपको आनंद देते। इसलिए केवल पानी के लिए आतुर ना रहे, लौटाने में भी विश्वास रखें। क्योंकि जब एक संबंध में दोनों ओर से प्रेम होगा, दोनों ओर से करुणा होगी, कुछ करने की चाह होगी, तभी वो संबंध आपको जीवन में आनंद देगा। तो जब जब रोटी खाएं, स्मरण करें कि आपको आपके संबंधों को भी इसी प्रकार मधुर बनाना है। किसी के समक्ष झुकने का अर्थ स्वयं का आत्मसम्मान खो देना नहीं, उसका अर्थ होता है विनम्र। हम मनुष्य हैं और इस आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें किसी पक्षी की भांति पंखों की आवश्यकता नहीं। बस जितना झुकेंगे उतना ही ऊपर उठेंगे। कई बार ये बीता हुआ कल आपको आगे बढ़ने से रोकता है, और इस बीते कल की कड़वाहट को आप भुलाओगे नहीं तो वर्तमान के मीठे सुख को आप कैसे भोग पाओगे, भविष्य को सुंदर कैसे बना पाओगे? तो इस भूतकाल को भूल जाइए, इससे जो सीख प्राप्त करनी थी वो कीजिए और वर्तमान और भविष्य को और सुंदर बनाइए। हम कभी कभी किसी संबंध या किसी स्थिति के पीड़ादायक अंत के कारण इतने विचलित हो जाते हैं कि उस आनंदमयी प्रारंभ को देख ही नहीं पाते। किंतु आपको इस जीवन में कुछ मुट्ठी भर ही लोग मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे कि इस संसार में आप कितने महत्वपूर्ण हैं, आप कितने अद्भुत। यदि आप उनके साथ हो तो वो कितना अच्छा सृजन कर सकते हैं, इस संसार को और कितना पवित्र बना सकते हैं। तो इस संसार को पीछे छोड़ उन मुट्ठी भर लोगों को महत्व दीजिए, क्योंकि वही आपके अपने और वही आपको उचित मार्ग पर ले जाएंगे। बस आप स्वयं के भीतर बसे परमात्मा को भूलने लगते हैं। इसीलिए मुझे आना पड़ता है आपको ये बताने कि सारी शक्ति आप में ही समाहित है। पर आप क्या करते हैं? मेरा सम्मान है, मुझे पूछते हैं, मुझसे शक्ति मांगने लगते हैं, भांति भाई मेरे सामने रखते हैं। मुझे आपकी श्रद्धा से कोई आपत्ति नहीं, मुझे आपत्ति है उस भाव से जो आपको दुर्बल बनाता है। परमात्मा में श्रद्धा रखिए, किंतु स्वयं की आत्मा पर भी विश्वास कीजिए, क्योंकि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते।